जय शिव, जय गोरक्ष। जैसा कि सभी साधकों को ज्ञात है, 15 जुलाई को त्रयोदशी को शिवरात्रि है और सिद्धपीठ में आपको पता है कि 1.25 लाख आहुतियाँ भगवान शिव को समर्पित की जाती हैं। उसके बाद जलाभिषेक होता है। तो 72 घंटे तक ये यज्ञ चलता है। कल 12 जुलाई को 11 बजे यज्ञ प्रज्वलित किया जाएगा सिद्धपीठ में और लगातार दिन रात 15 जुलाई को 11 साढ़े 11 बजे तक यज्ञ चलेगा। उसके बाद उसमें पूर्ण आहुति दी जाएगी। फिर सिद्धपीठ में स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाएगा। तो सभी साधक पूर्ण आहुति पर तो जरूर पहुँचें और बीच में भी आए तो भी अच्छा है। काफ़ी साधक सिद्धपीठ में ऐसे जुड़े हुए हैं, कई महीने तक नहीं आते, इस यज्ञ में आ गए। सोचते हैं चलो काफ़ी दिन हो गए, हाजिरी लगाएं। देखिए, सबको आप लोगों को सबको पता है, ये एक वैसे खाली मत्था टेकने का मंदिर नहीं है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो घर में हर रोज यज्ञ करते हैं और स्थान पे भी आते हैं, पर उनके अंदर कहीं समर्पण, इंसानियत और ईमानदारी नहीं है। कुछ हैं जिनमें ये प्रॉब्लम है, वो आप समझ जाएंगे। तो सभी अपने अंदर सुधार करें, क्योंकि परमात्मा की शरण में इंसानियत और ईमानदारी और जिस सिद्धि में आप चल रहे हैं उसके नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जैसे घर में यज्ञ कर रहे हैं आप लोग, अब यज्ञ का मतलब क्या है कि हम जिन शक्तियों की स्तुति करते हैं, जिन शक्तियों के द्वारा हम जन कल्याण कर रहे हैं, जिन शक्तियों के आगे हम विश्व कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए दिन रात हाथ जोड़े बैठे हैं। वो शक्तियां जब हम दुनिया के लिए उनसे कोई प्रे करते हैं, दुनिया के भले की कामना करते हैं, उनके शारीरिक कष्ट मिटाने की कामना करते हैं, पूरे जगत कल्याण की कामना करते हैं, तो वो शक्तियाँ अंधी नहीं हैं। वो शक्तियाँ अपने आप हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पे, परिवार पे अपने आप कृपा करती हैं। बस हमें ज़रूरत है समर्पित होने की, हमें ज़रूरत है आंतरिक भाव से, सच्चाई से उस शक्ति को मानने की। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, काफ़ी सारे लोग हमारे नज़दीक रहे कई साल तक। काफ़ी लोग ऐसे झूठ बोलते हैं मेरे पास बैठकर, और मुझे सभी बातों का पता होता है कि ये क्या कर रहा है, और बोलते रहते हैं, मैं तो कुछ नहीं कहता। तो अपने आप सुधार करें। आपने काफ़ी दिन तक मेहनत की शारीरिक, तो आत्मिक मेहनत करें मेरे भाई। शारीरिक मेहनत का परमात्मा की शरण में कोई ऐसा हिसाब नहीं, जब तक आप परमात्मा की शरण में आत्मा से समर्पित नहीं होंगे। मेरा मेन मुद्दा जो है वो ये है कि आप जब अपना जीवन काल पूरा करके ये शरीर छोड़कर, यानी कि आप आत्मा है और शरीर से बाहर निकलो, तो सीधा परमात्मा की शरण में जाएं और मुक्ति पाएं। आप देखते हैं स्थान पे कहीं पे काफ़ी लोग कहते हैं ये पाखंड है, ये है। नहीं, आत्मा है और अपने कर्मों के अनुसार वो भटकती भी है और अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए लोगों के शरीर में जगह बना लेती है। ऐसा है। तो जो मैंने अब इतना बड़ा मैं बोला, इतना ज़्यादा, तो ये यज्ञ को लेकर ही बात हो रही है। जब आप जन कल्याण की भावना रखेंगे, दूसरों के कल्याण की भावना रखेंगे, तो परमात्मा की नज़दीकी आपसे बनती चली जाएंगी। और जब आप यज्ञ करेंगे
तो जब यज्ञ में आप उसके नाम से आहुति देंगे तो इस ब्रह्मांड में उनके द्वारा रचित जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे जुड़ेगी और आपका कल्याण करेगी। अब मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना मैंने अब की बार हरिद्वार में गया देखी। ये अच्छे कर्म नहीं है। ये परमात्मा सब देख रहा है। ये ना हो कि आपको बेकार में चल तो रहे हैं आप होशियार बन के और आपको भोगना पड़े। तो सत्कर्म करें, परमात्मा की शरण में रहें। हमारी सिद्धि परमात्मा से मिलान कराने का रास्ता है। भगवान शिव, भगवान गोरक्ष को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया सिद्धि में, और इनकी कृपा से मुझे सिद्धि मिली। फिर मैंने इनकी शरण में बैठकर साधना की और सिद्धि के मार्ग पर चलने की। जो भी इस प्रकृति से पॉजिटिविटी मिलती है वो पाकर आप लोगों के लिए, आपको पता ही है, आपके जन कल्याण के लिए, आपके दुख निवारण के लिए आप में बांटता हूँ और खुद भी कोशिश करता हूँ उस प्रकृति से, उस सकारात्मक ऊर्जा से, उस भगवान शिव से, भगवान गोरक्ष से, माँ दुर्गा से, जगत जननी से कि वो कृपा करें। तो इन्हीं में से पर्व है भगवान शिव का। इस दिन भगवान ने जब सागर मंथन हुआ विषपान किया और उसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आओ सभी मिलकर भगवान शिव की समर्पित भाव से आहुति डालें, उसकी कृपा पाएं और जो मैंने आपको बातें कही हैं उनका अनुसरण करें। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता जो लोग केवल बीमारी कटवाने के लिए आते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो लोग तो भगवान को नहीं मान रहे, वो केवल बीमारी कटवाने तक सीमित हैं। पर मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप ये समझें, आप इतने भटके हैं, ये बीमारी कैसे कट रही है, कैसी फीलिंग्स हो रही। जगह जगह आप जाते थे, धागे तबीज में लिपट कर आते थे, यहाँ पर सीधा उसकी कृपा। तो आप भी भगवान की सिद्धि से जुड़कर परमात्मा को पाने के लिए उसको समर्पित हों, उसकी साधना करें। आज आप दुखी हैं और कल मैं कहता हूँ आप और दुखी लोगों का इस सिद्धि के माध्यम से, भगवान के माध्यम से कल्याण करेंगे और उसकी कृपा के पात्र बनेंगे। और जो लोग ये जुड़े हुए हैं, काफ़ी नज़दीक हैं, बुरा लगे सो लगे, अब किसी में भी कमी दिखाई देगी तो मैं अपने साथ नहीं रखूँगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैंने बोल दिया है, कोई हो और जितना जो मेरे ज़्यादा नज़दीक है उतनी दिक्कत पैदा कर रहा है। ध्यान रखना इस बात का। बिल्कुल मैं वो नहीं हूँ कि लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाना चाह रहे हैं, आप गलती करते रहें और मैं इनको इग्नोर करता रहूँ, तो मैं तो आपको फिर बिगाड़ रहा हूँ ना। और हर ढंग से, हर तरीके से स्थान की मदद करें, सिद्धि को आगे बढ़ाएं और परमात्मा की कृपा पाएं। 15 तारीख को शनिवार को त्रयोदशी के दिन पूर्णाहुति होगी 11 बजे। सभी इसमें शामिल हों। और जो जुलाई महीने का मासिक हवन होता है वो इसी हवन में शामिल कर दिया गया है। अब तक हुआ नहीं था ना इस महीने में। जैसे गुरु पूर्णिमा में मैं बाहर चला गया था, तो सभी साधकों को मैं ये याद दिला रहा हूँ। तो कृपा के पात्र बने। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन, शंकर भगवान की जय। ओमलक सभी को, ओमलक ओमलक।